हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, कि हम जब एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारी क्या स्ट्रेटजी रहती है, कैसे हम प्रिपरेशन करते हैं, हमारा मेन मोटो क्या रहता है या हमारा गोल क्या है, हमें सब करना क्या है। यानी फर्स्ट टाइम में हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, ये चीज़ अपने माइंड में अपने को रखनी है। या हमारा सेकंड चांस है, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ, सेकंड हम दे रहे हैं, थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लेकिन आज के वीडियो में दोस्तों मैं इन चीज़ें भी डिस्कस करूंगा और कुछ पॉइंट्स, 4 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जो एक स्टूडेंट को अपनी लाइफ में रखने चाहिए, चाहे वो किसी भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अगर इन 4 चीज़ों को वो फॉलो करता है, ये 4 जो गुरु मंत्र है, ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, और अगर फॉलो करते हो तो आपका सिलेक्शन के चांसेस 99% हो जाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे। तो उससे पहले रिक्वेस्ट यही आपसे कि वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर करना ना भूलें जिससे सभी स्टूडेंट तक ये बात पहुंच पाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी दोस्तों प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलते रहे। चलिए, सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका गोल क्या है ये आपको पता होना चाहिए। सबसे मेन प्रॉब्लम दोस्तों यही आती है, मेरी बात को ध्यान से समझना। क्या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप रीट की कर रहे हैं, टीचर बनना चाहते हैं, आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका गोल क्या है, किस एग्जाम को आपको देना है। यानी कहने का मतलब हम फॉर्म तो सारे भरते हैं, ऐसे नहीं करना है कि पर्टिकुलर एक एग्जाम डिसाइड करो कि मुझे एसएससी ही फाइट करना है, मुझे एक अध्यापक बनना है तो मैं रीट का एग्जाम दूंगा, फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का एग्जाम दूंगा, या मुझे बैंक के फील्ड के अंदर जाना है, मेरा जो गोल है मुझे बैंक में, मैक्सिमम मैं बैंक में जाना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है। या और भी पटवार बनना चाहते हो, पुलिस बनना चाहते हो, आईएएस का देना चाहते हो, किसका देना चाहते हो, ये डिसाइड होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि एसएससी का भी दे दिया, रीट का दे दिया, बैंक का दे दिया, यूपीसी का भी मैं दे रहा हूं, तैयारी किसकी हो नहीं रही है, तो ये चीजें ऐसे सेटल नहीं होंगी। अगर जगह जगह अगर देखो, एक चीज ध्यान रखना कि जब पानी में हम तैरते हैं, पानी में तैरना सीखते हैं, तो एक हमें नियम बताए जाते हैं कि भाई आप हाथों को इस तरह से अगर पानी के अंदर चलाओगे तो आप पानी में तैर पाओगे। हाथों और पैरों को एक नियम के अकॉर्डिंग आप वहां पर पानी में अगर चलाओगे तो आप तैरना सीखोगे। या सीधा किसी अनजान व्यक्ति को जिसे तैरना नहीं आता, उसे पानी में फेंक देंगे तो वो क्या करेगा, झटपटाएगा, इधर उधर हाथ मारेगा, पैरों को मारेगा, हाथ पैर मारेगा, तो वो क्या होता है, वो लास्ट में डूब जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जगह जगह हाथ मारने से वो डूबेगा, उसे नियम का पता नहीं है, उसे तैरना आता नहीं है। तो ये चीज यहीं पे जगह जगह कोई अलग अलग एग्जाम देंगे ना, कि हम एसएससी की भी तैयारी कर रहा हूँ जो टॉप क्लास एग्जाम होता है, और एक मैं कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हूँ, साथ में कर रहा हूँ, तो ऐसा कैसे चलेगा दोस्तों। ऐसा आपको नहीं करना। आपके जीवन के अंदर आप मोटिव होने चाहिए अंदर से कि मुझे एसएससी का ही एग्जाम देना है, मुझे पुलिस का ही एग्जाम देना है, मुझे पुलिस में सेलेक्ट होना है, तब जाकर आप अच्छे से तैयारी। नेक्स्ट पॉइंट पे दोस्तों बात करूं, जब आप डिसाइड कर लेते हो दोस्तों कि मुझे रेलवे में जाना है, मुझे बैंक में जाना है, मुझे एसएससी एग्जाम की तैयारी करनी है, दूसरा नंबर आपका ये होना चाहिए कि उस एग्जाम के रिगार्डिंग आपको जितने भी ओल्ड पेपर हैं आपको आपके पास होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए, उनका एनालिसिस आपको दोस्तों करना है। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन का लेवल कितना है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कौन से टॉपिक में से किस तरह क्वेश्चन है, और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको एक बार एनालिसिस करना होगा। जैसे कि आपने एक रीट का एग्जाम दे रहे हो, सपोज देख, तो रीट के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो आप कि कैसा पेपर आया हुआ है, क्या पैटर्न चेंज हुआ है जब जब नया एग्जाम हुआ है, तो और उनको आप एक बार देखें, बहुत अच्छे से एनालिसिस करें, और जब खुद एनालिसिस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। या यूट्यूब के ऊपर भी या बहुत से टीचर हैं, उन्होंने एनालिसिस करके बता रखा है, जैसे मैंने भी कई आपको बता रखे, आप जाके देख सकते हैं। तो आपको ओल्ड पेपर का नॉलेज होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन आया करते थे, कैसे आने वाले, क्या पैटर्न चल रहा है इस वक्त, क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। ये पेपर सारे के सारे आपके पास होने बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हें आप बार बार निकालने वाले। नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 की अगर मैं दोस्तों यहां पर बात करूं,
तो आपको डेली बेसिस पे करना क्या होता है? देखो मैं आप करते क्या हो डेली बेसिस पे? देखो डेली आपको क्या करना है, वो टॉपिक चूज करना है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब क्या हुआ कि आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, एसएससी के अंदर कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हमारा क्या सिस्टम रहता है, आप हिंदी पढ़ लिया, आपने आ गया है वो टॉपिक पढ़ लिया, मैथ को भी पढ़ लिया जो आ गया है वो, यानी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन्हें पढ़ने की आवश्यकता दोस्तों नहीं होती है। जैसे अगर मैं मैथ की बात करूं दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ में मोस्टली क्या करेंगे बच्चे, क्या करेंगे, मैंने कोचिंग्स में जब क्लास लेता हूँ तो वो यही बताते हैं कि हमने प्रतिशत निकाल लिया, हमने रेशियो का टॉपिक निकाल लिया, हमने एवरेज निकाल लिया, हो गई मैथ, दैट्स इट। ऐसा नहीं होता। आप रेशियो करो, प्रतिशत करो, एक ही बात है दोस्तों। आप रेशियो के क्वेश्चन को प्रतिशत से भी कर सकते हो, प्रतिशत वाला रेशियो भी कर, तो ये ऐसे टॉपिक को आप ज्यादा आपको नहीं करना चाहिए। डेली बेसिस पे आपको क्या करना है, उन टॉपिक्स को पढ़ना है और सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है। कैसे पढ़ना बताऊंगा। जैसे मैथ आपने उठा लिया तो वो टॉपिक ज्यादा करें जिसमें आप ज्यादा वीक हैं। ठीक है, एक तो वो टॉपिक। दूसरा, आप इन ओल्ड पेपर से आपको पता लगेगा कि हर बार क्वेश्चन है वो किस टॉपिक से ज्यादा पूछे जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक कौन सा है, उनको ज्यादा आप प्रैक्टिस करें। जैसे मैं आपको बताऊं, मैथ के अंदर अगर आपको पढ़ना है, डेली मैथ को पढ़ना है, क्योंकि 5 से 6 टॉपिक आप डिसाइड करें दोस्तों, 5 से 6 टॉपिक आप डिसाइड करें, आप खुद एनालिसिस करें किसका एग्जाम दे रहे। अब जैसे मैंने बता दिया तो मैं अब एसएससी का बता सकता हूँ या रीट का बता दिया, तो फिर आपको सिर्फ बैंक का नहीं बताया, तो खुद एनालिसिस करें दोस्तों। 5 से 6 टॉपिक वो उठाए जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनमें इंक्लूड होना चाहिए वो टॉपिक जो आपका वीक है, आपको हमेशा एग्जाम में नंबर कम आते हैं उस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप उसकी तैयारी दोस्तों ज्यादा कीजिए। यही का आपको जीके में करना है। देखो दोस्तों, मैं जीके की अगर बात करूं तो किसी भी सेक्शन में जीके अगर आपको पढ़ना है, जीके दोस्तों वो चीज है, जीके वो चीज है जिसके अंदर कम समय के अंदर हम अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर हम जीके को 4-5 घंटे दिन में देंगे ना, तो फिर हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है दोस्तों। जीके को 4-5 घंटे देने की आवश्यकता नहीं है। दिन में आप 1 से 1.5 घंटा अगर जीके को देते हो दोस्तों, तो आप आराम से, जीके वो टॉपिक है जिसके अंदर कम समय देकर ज्यादा नंबर लाए जा सकते हैं। जो टॉपिक जिससे जैसे रीजनिंग हो गया है, मैथ्स हो गई है और लैंग्वेज हो गई है, जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उन चीजों को ज्यादा आपको रीडिंग लगानी चाहिए। पहली बात तो ये, ठीक है, कि डेली बेसिस के ऊपर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने हैं और हो सके तो आपको 3 से 4 सब्जेक्ट आपके पर्टिकुलर किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों आते ही आते हैं, तो उनको डेली आपको पढ़ना है, रूटीन आपको बनाना है। अब ये तो है नहीं कि एक ही मैथ लेके बैठ गए तो पूरे दिन हमने मैथ को पढ़ लिया, ऐसा आपको नहीं करना है। ऑनलाइन क्लास भी आप लेते होंगे, तो क्लास भी आप अगर कोर्स खरीद रखा तो अच्छी बात है, नहीं खरीद रखा तो सेल्फ स्टडी तो आपको करनी है। तो मान के मैं ये चल सकता हूं कि आप 6 से 7 घंटा दोस्तों, 6 से 7 घंटा अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम की डेली बेसिस के ऊपर, जिससे आपका फ्लो बना रहेगा, आपकी तैयारी अच्छी होगी और सिलेक्शन होने के जो चांसेस है 100% दोस्तों आपके हो जाते हैं। तो डेली बेसिस पे क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों आपको डिस्कशन करना है, चाहे वो मैथ का है, चाहे वो रीजनिंग का वो, चाहे इंग्लिश का है। वो टॉपिक जो मोस्ट स्कोरिंग है, जिसमें आप वीक हो और जहां से क्वेश्चन बनता रहा आप हमेशा ही गलत करते हो, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, लास्ट एंड फाइनल 4 नंबर पॉइंट की अगर मैं बात करूं, जैसे ये चीजें आपने कर ली, आप अच्छी तैयारी कर रहे हो, धीरे धीरे आप लॉकडाउन है तो बहुत अच्छी तैयारी होगी, क्योंकि एग्जाम इस साल तो मुझे लगता नहीं कोई एग्जाम होगा दोस्तों। उसके बाद में फाइनल जो आपकी प्रिपरेशन हो जाती है, आपने अच्छे से रिविजन कर लिया 2-3 बार, लास्ट में आता है मॉक टेस्ट। क्या आता है? मॉक टेस्ट आता है दोस्तों। अब मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है? मॉक टेस्ट ये होता है कि आपने तैयारी कितनी की, ये इसमें आपकी जांच होती है। किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, वेबसाइट बहुत सारी हैं। तो मॉक टेस्ट से आपको अंदाजा होगा दोस्तों कि आपने जो तैयारी की है क्या वाकई में आपने सही तैयारी की है। मॉक टेस्ट में आपने मान लेते हैं कि 100 नंबर का पेपर था मॉक टेस्ट और आप उसमें से 80 से 85 नंबर लेके आते हो, तो है मजे वाली दोस्तों बात। अगर आप 50-50 करते हो कि 50 नंबर आ गए मेरे, तो कोई फायदा नहीं है, सिलेक्शन से काफी दूर दोस्तों। आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कोई गलती दोस्तों हुई है, आपने या तो डेली रूटीन नहीं बनाया है बेस्ट। तो अगर आप दोस्तों चाहते हो कि हमें डेली रूटीन बताओ सर, कैसे तैयारी करने, कितने घंटे, कौन सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट को पढ़े, किस टॉपिक को ज्यादा डिस्कस करें, तो मैं एक सेपरेट वीडियो दोस्तों बना दूंगा, आप तो मुझे कमेंट कर देना। लेकिन अभी इस वीडियो में नहीं बता सकता, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपका गोल क्या होना चाहिए। आपको ओल्ड पेपर का एनालिसिस करना है और उनको बार बार निकालना है। डेली बेसिस के ऊपर वो सब्जेक्ट
जो ज़्यादा जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा, जिसकी मार्किंग ज़्यादा है, वो टॉपिक जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और वीक है जो आपके, उनको ज़्यादा डिस्कशन करना है। क्योंकि 12 घंटे होते हैं दिन में, 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में आप बहुत ज़्यादा स्टडी कर सकते हो आराम से। और उसके बाद मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज़ है जहाँ से आपकी तैयारी और अच्छी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 चीजें आपको फॉलो करनी है, अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर कोई कहता है वो मॉक टेस्ट लगा लो, ये कोर्स खरीद लो, वो कोर्स खरीद लो, तो ये तो देखो दोस्तों आप करना मत। कोर्स रोज लॉन्च होते हैं। आज आप एक कोर्स खरीदोगे तो 10 दिन के बाद में आपको एक दूसरा कोर्स कि आ गया, वे नया कोर्स, जाए वेबसाइट पे खरीदें, इतना डिस्काउंट है, इस कोर्स में जो चीजें हैं इसी से सिलेक्शन होगा। ऐसा देखने को आपको अक्सर मिलता होगा। तो सिलेक्शन तो दोस्तों सेल्फ स्टडी से होगा, कोर्स से सिलेक्शन होता है। तो फिर बहुत सारे लोग हैं कोर्स खरीद लेते, सिलेक्शन हुआ क्यों नहीं। और मोस्टली आप देखते हो दोस्तों, उन्हीं का सिलेक्शन होता है जो सबसे ज्यादा सेल्फ स्टडी दोस्तों करते हैं, क्योंकि वहां अपना माइंड काम करता है, अपना जो IQ लेवल है वो इंक्रीज होता है दोस्तों। यहाँ से चीजें खुद को समझ में आती है। क्योंकि अगर दूसरों की कॉपी करेंगे वो तो एक रटने वाली बात होगी, रटना नहीं है, समझना दोस्तों। यही मैं बिगिनर से कहना चाहूंगा, यही मैं जो बिगिनर नहीं है, जो तैयारी कर रहे हैं कई सालों से, उनको कहना चाहूंगा। इन 4 चीजों को दोस्तों अगर आप जीवन में फॉलो करते हो तो मैं ये कह सकता हूं कि सफलता आपके हाथ में जल्दी होगी। फर्स्ट टाइम जो एग्जाम देने जाता है बंदा, उसके ऊपर दोस्तों कोई प्रेशर नहीं होता। प्रेशर इसलिए नहीं होता कि कई बार हमने 5 एग्जाम दे दिए, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। प्रेशर होता है कि अब की बार मेरा सिलेक्शन मुझे चाहिए। तो उन एग्जाम में जो आप नहीं फाइट कर पाए थे उनका एक प्रेशर। और एक बिगिनर होता है, फर्स्ट एग्जाम होता है, तो वो एक ऊर्जा से भरा होता है अपने अंदर से, और वो चाहता है कि पहली बार में सिलेक्शन, उसका सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो वो एक अच्छी तैयारी कर सकता है, नो प्रेशर। चलिए, ये थी बात, और ये इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की। काफी डिमांड आ रही थी, इंस्टाग्राम पे भी DM आए थे दोस्तों, टेलीग्राम पे भी क्वेश्चन पूछे गए थे, सर हमें कुछ बताएं कि कैसे हम तैयारी करें, हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाए। तो ये चीजें करें जीवन के अंदर। सिलेक्शन बाद की बात है, पहले मेहनत करते हैं। ये नहीं किसी पेड़ को हमने लगाया, पौधा लगाते हैं, उसमें पानी ही नहीं डालेंगे, डेली पानी नहीं डालोगे दोस्तों तो पौधा खराब हो जाएगा, जल जाएगा। अगर डेली पानी डालते रहे तो एक दिन वो बड़ा पेड़ बनके फल भी देगा। तो वही चीज इन्हीं में करनी है, डेली तैयारी करनी है, थोड़ी थोड़ी तैयारी करते 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 एक दिन आपकी इतनी तैयारी हो जाएगी दोस्तों कि एग्जाम करेक्ट करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। तो ये थी वीडियो दोस्तों आप सभी के लिए, उम्मीद करूंगा काफी हेल्प करेगी। कहीं कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके दोस्तों पूछ सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे भी मैं आपके लिए अपडेट रहता हूं नई नई चीजों को लेकर, जिससे आपके पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होती है, तब तक